ओके चलिए बच्चे शुरू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, सबसे पहले तो ये सारे जो कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इनको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाई कार्बोनिल कंपाउंड? बिकॉज दे कंटेन C double bond O that is called as carbonyl group. Right, so all these compounds are carbonyl compound. These all are carbonyl compound. तो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O. दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। अभी दोनों तरफ जो आपको दिख रहा है वैलेंसी, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप आएंगे और इससे आपको अलग अलग तरह के कंपाउंड मिलेंगे। तो आई विल गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आपका तो फिक्स सॉलिड, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन में भरी बच्चों तो उसे हम कहेंगे फॉर्माल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसे? हम फॉर्माल्डिहाइड कहते हैं अगर दोनों वैलेंसी कार्बन कंपाउंड की हाइड्रोजन में भरी है। अगर ये दोनों वैलेंसी में से एक हाइड्रोजन भरेगा और एक अल्काइल ग्रुप भरेगा तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO। कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। यू कैन सी दिस इज CHO ग्रुप, एल्डिहाइड। राइट, अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड की बाकी दोनों वैलेंसी अल्किल ग्रुप में ही भरी है तो ये हो गया कीटोन। क्या हो गया बच्चा लोग? ये हो गया कीटोन ग्रुप, CO ग्रुप। राइट, अभी तो बहुत सारे हैं। चलिए, ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर एक अगर अल्किल ने भरा और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप ने भरा, OH ने। देख लो बच्चों, कार्बोनिल का एक वैलेंसी कार्बन चेन ने भरा या एरोमेटिक ग्रुप ने भरा और दूसरी तरफ अगर OH आया तो ये आपका जाना पहचाना हुआ ग्रुप है COOH। राइट, क्या हो गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। आप देख सकते हो सबके अंदर कार्बोनिल ग्रुप तो है ही है। क्या हो गया बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलो, अगर अगर आपका एक वैलेंसी कार्बोनिल ने भरा और दूसरा वैलेंसी हैलोजन ने भरा तो इसे कहते हैं हम कार्बोनिल क्लोराइड, COCl। क्या कहते हैं इसको हम? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल क्लोराइड कंपाउंड, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसाइल हैलाइड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसाइल हैलाइड कंपाउंड। राइट, अभी और है मेरे पास। अगर एक तरफ का ग्रुप कार्बोनिल अल्किल ग्रुप है और दूसरी तरफ अगर NH2 आया, कौन आया दूसरी तरफ? NH2 आया तो ये हो गया बच्चों आपका CONH2 और इस CONH2 को हम कहते हैं अमाइड। क्या कहते हैं बच्चों? CONH2 को हम कहते हैं अमाइड कंपाउंड। राइट, चलिए, अगर ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है C। राइट, ओके, आप देख सकते हो दो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देता हूं H2O, अगर मैंने इतने पार्ट को बच्चों एलिमिनेट कर दिया ना, और फिर ये जो बचा हुआ O है अगर मैं उसको ऐसे बीच में लगा दूं तो ये जो कंपाउंड बनाना इसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड कंपाउंड। राइट, एक और, चलो, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था वो कुछ इस तरह से था, ये R और ये OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे कोई और अल्किल ग्रुप तो ये हो गया आपका जाना पहचाना बच्चा लोग COO, दैट इज एस्टर। क्या हो गया? ये एस्टर हो गया। दिस इज एस्टर। तो इतने सारे बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड है जिन सबके अंदर आप देख सकते हो CO ग्रुप कॉमन है। सबके अंदर CO ग्रुप क्या है बच्चों? कॉमन है। तो दिस ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज विच कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं इन सबको। ठीक है, चलिए बच्चों, अब सवाल ये है कि इन कार्बोनिल कंपाउंड का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कार्बोनिल कंपाउंड? ओके ओके, चलिए बच्चों, तो लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? इंपॉर्टेंस के बिना तो कोई चीज पढ़नी है ही नहीं, है ना? तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस of basically carbonyl compound, right? So if you see the importance of the carbonyl compound, right, just wait a second, I will hide it. Okay, so if you see the importance of the carbonyl compound, they are widespread in plants and animals. आपको plants and animals में भर भर के carbonyl compound देखने मिलने वाले हैं। Right, they are excellent flavoring agent. They play an important role in biochemical process in life. They play important role in biochemical processes in life. Okay, then they add fragrance and flavor in nature. They add fragrance and flavor in nature. They add fragrance and flavor in nature.
ओके देन जिसके एग्जाम्पल है बच्चों वेनिलीन। वेनिलीन ये सारे जो है ना वो अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस और फ्लेवरिंग एजेंट है। वेनिला तो आपने पढ़ा ही होगा ना, वेनिला आइसक्रीम मेरा सबसे फेवरेट है वेनिला। अगर मेरे पास चॉइस है ना कि आपको कोई फ्लेवर आइसक्रीम खाना है कि वेनिला खाना है, आई विल ऑलवेज गो विद वेनिला, बिकॉज मुझे ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आइसक्रीम लगता है। ओके तो वेनिला का वेनिलीन बीन क्या, वेनिला का फॉर्मूला क्या है, इज इनफैक्ट दिस वेनिलीन। ओके दिस इज वेनिलीन जो एक फ्लेवरिंग एजेंट है, राइट, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम वेनिला बीन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट, वेनिला बीन। चलिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, खाते वक्त तो कभी सोचते भी नहीं है, आज देख लो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वो। दिस कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप डेफिनेटली, बिकॉज हम एल्डिहाइड चैप्टर में है तो बेंजाल्डिहाइड तो है, साथ साथ में एक मिथॉक्सी ग्रुप होगा और एक ग्रुप होगा OH। मिथॉक्सी ग्रुप एंड OH होगा, दिस इज वेनिलीन। ओके सिमिलरली दूसरा है बच्चों सैलिसाल्डिहाइड, ये हम बनाने वाले हैं इस चैप्टर में, या फिर आप लास्ट चैप्टर में इसके बारे में सीख गए हो, सैलिसाल्डिहाइड रिमर-टीमान प्रोसेस, राइट। और आपको फॉर्मूला पता ही होगा बच्चों सैलिसाल्डिहाइड का, तो बेंजीन के ऊपर CHO और OH, ये आपने रिमर-टीमान प्रोसेस से बनाया था, राइट। तीसरा है बच्चों फ्रेग्रेंस में सैलिसाल्डिहाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम मीडोस्वीट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मीडोस्वीट, salicylic is obtained from meadow sweet, right? Okay, and one more is cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde. Okay, the formula of the cinnamaldehyde is obtained from the cinnamon. Cinnamaldehyde is obtained from cinnamon. ये सारे के सारे fragrance और what you can say flavoring agents हैं, right? Formula of the cinnamaldehyde आपको formula सारा याद होने चाहिए बच्चों। Cinnamaldehyde has the formula CH double bond CHCHO. This is the formula of the cinnamaldehyde, CH double bond CHCHO. They all are fragrance and flavoring agents. Okay, so they are also used in many food products and pharmaceuticals to add flavors. So they are used in food and medicines with pharmaceuticals for flavoring agents. Okay, some of these families are manufactured for use as a solvent, which is acetone. Excellent solvent, but so acetone का use होता है solvent. It is one of the excellent industrial solvent, acetone. Okay, and for preparing materials like adhesive, paint, resins, perfume, plastic, fabric, कितने uses है इसके दो लोग, और uses है इसमें से आप paint बना सकते हो, plastic, right, then resin, adhesive, फेविकोल, कभी देखना फेविकोल लाके के उसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है, राइट, परफ्यूम। तो इतना बच्चों उसका इंपॉर्टेंस है सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स का। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंडिविजुअली देखते जाएंगे। चलिए बच्चों तो अब भी बारी आती है IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो बात करते हैं चलो मुन्ना लोग अबाउट दी IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। लेट्स सी IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। एल्डिहाइड एंड कीटोन, चलिए बच्चों पता ही हमें एल्डिहाइड में नाम के पीछे लगता है Al, क्या लगता है एल्डिहाइड में नाम के पीछे लगता है Al, और कीटोन में नाम के पीछे लगता है ऑन, क्या लगता है कीटोन में नाम के पीछे लगता है ऑन। तो कार्बन चेन गिनेंगे और फिर उसके पीछे आल लगाएंगे फॉर एल्डिहाइड एंड ऑन लगाएंगे फॉर कीटोन। चलिए पहले बात करेंगे बच्चों कॉमन नेम्स के बारे में। तो नॉर्मली इतना काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट समटाइम इट में बी आस्क्ड, राइट। कॉमन नेम्स की अगर आप बात करोगे तो हम नाम के पीछे एल्डिहाइड लगाते हैं, जैसे कि CH3CHO, बहुत ही जाना पहचाना बच्चों इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज CH3CHO, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से ये जाना जाता है, इट्स द कॉमन नेम ऑफ इट। सिमिलरली बच्चों बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों सेम है, विच इज बेंजाल्डिहाइड, और इज इट बेंजाल्डिहाइड, राइट। अब अगर सब्स्टिट्यूशन है तो आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों। अगर ये आपका कंपाउंड है CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, पर यहाँ पर एक ब्रोमो ग्रुप है, मैं IUPAC सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन नेम। तो जब आप कॉमन नेम करोगे ना बच्चों, तो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना, उसके बाजू वाला कार्बन होता है अल्फा, उसके बाजू वाला होता है बीटा, उसके बाजू वाला होता है गामा।
कार्बोनिल नहीं है, कार्बोनिल के नेक्स्ट वाला, दिस कार्बन इज नेक्स्ट टू कार्बोनिल, नेक्स्ट टू सीओ ग्रुप से आपको नंबरिंग करना है, राइट। दिस इज अल्फा, देन बीटा, देन गामा। ओके, तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? पहले कार्बन चेन गिनो, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट्राल्डिहाइड, कॉमन नेम लिख रहे हैं ब्यूट्राल्डिहाइड, दिस इज ब्यूट्राल्डिहाइड, राइट। और ब्रोमो कंपाउंड कहां पर? ब्रोमो कहां पर है? बीटा के ऊपर है, तो इसका कॉमन नेम बनेगा बच्चों बीटा ब्रोमो ब्यूट्राल्डिहाइड। क्या बनेगा इसका कॉमन नेम? बनना है बीटा ब्रोमो ब्यूट्राल्डिहाइड, तो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड। अगर आपको कीटोन का कॉमन नेम करना है, ये सारा एल्डिहाइड का है, अगर आप कीटोन का कॉमन नेम करना चाहते हो तो सबसे पहला बब्बर शेर जो हमेशा के लिए आपको याद रखना होता है कॉमन नेम ऑफ कीटोन में, CH3COCH3। कीटोन में हम क्या करते हैं बच्चों? दोनों तरफ के चेन को अलग से नाम देते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल है, तो इसे हम कहेंगे डाई मिथाइल। क्या कहेंगे हम? डाई मिथाइल कीटोन, विल कॉल इट एज डाई मिथाइल कीटोन। क्या कहेंगे इसको हम बच्चों? इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन, राइट। और इसका कॉमन नेम तो बहुत जाना पहचाना है बच्चों, एसीटोन, CH3COCH3, एसीटोन। आप जब बूढ़े हो जाओगे ना 100 साल के, तो आपको ऑर्गेनिक में से याद कुछ हो ना हो, पर ये तो याद रहेगा कि एसीटोन इज CH3COCH3। डब्बे से डब्बे लड़के को भी ये पता होता है, अगर ये नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इफ इट इज लाइक दिस, CH3CH2 COOCH3, तो इसका नाम पड़ेगा बच्चों, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो इसका नाम पड़ने वाला है बच्चों मिथाइल इथाइल कीटोन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दो आप, वैसे भी आपको कुछ पूछने वाला है नहीं ये सब कुछ, तो इट इज मिथाइल इथाइल कीटोन, दिस आर द कॉमन नेम, राइट। इट इज मिथाइल इथाइल कीटोन। चलिए, अगर यहाँ पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन है तो आप क्या करोगे? अगर आपको मान लो ऐसा कंपाउंड है, लेट्स से यहाँ पे एक क्लोरीन है और इस तरफ है ब्रोमीन, और इसका अल्फाबेटिक नेम लिखना है, बराबर। आपको कॉमन नेम के हिसाब से लिखना है इसको। चलिए हम क्या करेंगे बच्चों? कॉमन नेम के हिसाब से लिखना है, तो ये बाजू 2 कार्बन है, मिथाइल, सॉरी इथाइल, ये बाजू भी 2 कार्बन है, ये भी इथाइल है। अब कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाला होता है अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा दोनों तरफ है, तो एक तरफ अल्फा एक तरफ अल्फा डैश, बीटा भी दोनों तरफ है, तो एक तरफ बीटा एक तरफ बीटा डैश। तो आपको ऐसे करना है, राइट। चलो अब इसका नाम आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? अल्फा पे क्लोरो, अल्फा क्लोरो, और वो चेन है आपका इथाइल, अल्फा क्लोरो इथाइन। इस तरफ है आपके पास बीटा, डैश के ऊपर है आपका ब्रोमो, बीटा डैश ब्रोमो, अल्फा क्लोरो, इसके ऊपर इस तरफ बीटा डैश अल्फा क्लोरो इथाइल, इस तरफ बीटा डैश पे ब्रोमो इथाइल, एंड देन यू विल राइट कीटोन। फिर क्या लिखेंगे? इसको हम कीटोन लिखेंगे, बराबर। चलिए, देन देयर आर सम हिस्टोरिक नेम जो आपको याद रखने हैं बच्चे। एक तो आ गया एसिटाल्डिहाइड, राइट, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। प्रोपेनॉन, दैट इज एसीटोन, हमेशा के लिए याद रखना है। फिर बेंजीन के ऊपर COCH3, बेंजीन के ऊपर COCH3 जाना पहचाना नाम है बच्चों, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन, राइट। दिस इज एसिटाइल ग्रुप, 2 कार्बन, बेंजीन रिंग के ऊपर कीटोन, दैट इज एसिटोफिनॉन। ये कॉमन नेम आपको हमेशा के लिए याद रखना है। सिमिलरली इट इज लाइक दिस, CH2CH3, राइट। यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, तो इसे हम कहेंगे प्रोपियोफिनॉन। 3 कार्बन का चेन है, इसका कॉमन नेम है बच्चों प्रोपियोफिनॉन। दिस इज प्रोपियोफिनॉन विद इट हैज 3 कार्बन चेन, राइट। ओके, वन मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन के साथ कीटोन और एक और बेंजीन, इसके 2 नाम है बच्चों। एक आप कह सकते हो इसको डाइफिनाइल कीटोन, और इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। तो ये पूरा सिस्टम किसका था बच्चों? खाली अभी तो कॉमन नेम किया है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी IUPAC नेम। चलो, IUPAC के रूल आपको पता है, वही सेट ऑफ रूल आपको हर बार फॉलो करने होते हैं, राइट। यू हैव टू फॉलो द सेम सेट ऑफ द रूल एवरी टाइम। चलो IUPAC नेमिंग की बात करते हैं बच्चों। ओके, so I will directly give you the example because IUPAC नेमिंग के ऊपर बहुत लेक्चर हो चुके हैं अभी तक। I will just give you the example. चलिए, CH3 COOH,
आई कैन सी 2 कार्बन चेन, दैट इज इथ। चेन में सिंगल बॉन्ड है तो N, एल्डिहाइड ग्रुप है तो आल। ये हो गया इथेनॉल, सिंपल एकदम इथेनॉल। चलिए एक और, मैं टेक्स्ट बुक के ही सारे एग्जांपल आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। CH3, CH2, CH2, CHBr। चलो आप सोचना चालू कर दो कि क्या होने वाला है। और सर कंपाउंड तो दो, पूरा आ रहा है ना, रुको ना, किस बात की जल्दी है। चलो इसका नाम करते हैं, क्या होगा इसका नाम, कोई बनते हैं। ओके लेट्स सी कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज हेप्ट। आई कैन सी चेन में खाली सिंगल बॉन्ड है तो N। आई कैन सी एल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप तो आल। अभी बचा हुआ है ब्रोमो एंड मिथाइल, दोनों को आगे लिखना पड़ेगा। तो ये हेप्टेनॉल है, उसको थोड़ा सा पीछे से लिख देते हैं, हेप्टेनॉल, हेप्ट एन आल। आगे लिखेंगे ब्रोमो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा, एंड मिथाइल उसके बाद आएगा। सर नंबरिंग करेंगे तो कार्बोनिल सबका बाप होगा, कार्बोनिल के सामने किसी की कोई औकात नहीं है, तो कार्बोनिल 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। तो आई कैन से ब्रोमो इज ऑन 4th कार्बन एंड मिथाइल इज ऑन 3rd कार्बन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। आई होप इट इज वेरी सिंपल। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड एक। चलो CH3 डबल बॉन्ड O, चेक इट आउट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 5 कार्बन का साइकिल दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हो गया आपका साइक्लो पेंट, साइक्लोपेंट है ना, साइक्लोपेंट। आगे देखूंगा बच्चों, मैं तो देख पा रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में वो सारे सिंगल है। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कार्बन खाली और खाली सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया साइक्लोपेंट N। कीटोन आपको ग्रुप दिख रहा है तो नाम के पीछे लगता है ऑन, कीटोन ग्रुप है ना, तो नाम के पीछे क्या लगता है, ऑन लगता है इसका, नाम के पीछे ONE। ठीक है चलिए, CH3 मिथाइल ग्रुप, आगे लिखेंगे उसको। चलो नंबरिंग करेंगे, कार्बोनिल ऑलवेज 1 पे रहेगा, ये 2 पे रहेगा, ये 3 पे रहेगा। तो यार आंसर इज 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। क्या आंसर है इसका, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मजा आएगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है। ओके अब देख सकते हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन का है, तो मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्स। ठीक है, चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, मैंने लिख दिया N। एल्डिहाइड है तो मुझे पता है नाम के पीछे लगा देना है L, तो अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब तो टोटल 6 ही कार्बन हुए ना, साइक्लोहेक्सेन के साथ आल मतलब 6 ही कार्बन हुए। हमारे पास तो 7 कार्बन है, 6 तो चेन में है और 7वां अलग से है। तो इसको आप इस तरह नहीं लिखोगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, क्योंकि आपने एल्डिहाइड के कार्बन को यहाँ पे चेन में गिना नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा कार्बाल्डिहाइड। दिस इज द राइट। देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें ये कार्बन आपका चेन में आ चुका है, ऊपर वाले एग्जांपल में ये चेन का पार्ट है 7 कार्बन में, तो फिर आप खाली आल लिखोगे। बट यहाँ पे तो चेन में ये 6 कार्बन है, तो आया ही नहीं चेन में, तो इसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा, दैट इज कार्बाल्डिहाइड, है ना। ध्यान रहे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था। एक और देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। चलो okay, I'll count the number of carbon 1 2 3 4 5 5 is spent। चेन में डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है, आल लग जाएगा, पेंटेनॉल। राइट चलो कार्बोनिल 1 पे रहेगा, ये डबल बॉन्ड आपका 2 के ऊपर है तो इन आ गया 2 के ऊपर, और एल्डिहाइड तो एंड में ही होता है, उसको दिखाने का काम नहीं होता। इट इज पेंट 2 इन आल, पेंट 2 इन आल। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में जितने एग्जाम्पल है सारे कराऊंगा आपको, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। राइट दिस इज CO CH2 CH3। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है वो समझो। आपका जो चेन होगा ना उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए। भले यहाँ पे 6 कार्बन का बेंजीन है, पर उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस चेन। तो ये आपका मेन नाम लगेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी, क्या होगा ये मेन नाम जो है वो आपका, दिस इज गोइंग टू बिकम प्रोप एन। राइट कीटोन ग्रुप है तो ऑन, प्रोपेनॉन। और ये बेंजीन रिंग का नाम लिखना बाकी है, तो पहले ही कार्बन के ऊपर बेंजीन रिंग है तो उसे लिखेंगे 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोप एन ऑन। दिस इज 1 फिनाइल प्रोप एन ऑन।
ओके और आपका जो कीटोन ग्रुप है वो भी कहाँ पर है, पहले ही कार्बन पे, तो उसको भी आपको 1 से स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। So it is 1 phenyl propane 1 on. Okay, let's go to the next example. Okay, it is CH3, CH2, CO, CH2, CHO. Okay, I'll count the longest carbon chain 1 2 3 4 5 5 मैंने लिख दिया पेंट। चेन में मुझे कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने लगा दिया N। क्या लगा दिया मैंने, N लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। क्या करें, जब एल्डिहाइड कीटोन दोनों होगा ना तो प्रेफरेंस में एल्डिहाइड ज्यादा होता है, कीटोन कम होता है प्रेफरेंस में। तो एल्डिहाइड का मेन नाम लग जाएगा पीछे, दैट इज आल। तो इस कीटोन को आगे लिखना पड़ेगा। कीटोन मतलब ऑक्सीजन को ही लिखना बाकी है, कार्बन तो चेन में आ चुका है, तो ऑक्सीजन को आगे लिखना पड़ेगा आपको ऑक्सो। क्या लिखना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को आपको आगे ऑक्सो लिखना पड़ेगा। किस कार्बन के ऊपर है ये, 1 2 3, फिर थर्ड कार्बन, तो इट इज 3 ऑक्सोपेंटेनॉल। दिस इज 3 ऑक्सोपेंटेनॉल, इट इज 3 ऑक्सोपेंटेनॉल, राइट। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ओके, इफ इट इज aromatic compound, quite simple it is, CHO and NO2 groups are there. Okay, what is this? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है, तो ये तो बेंजाल्डिहाइड है, तो क्या डाउट होगा, दिस इज बेंजाल्डिहाइड। व्हाट इज इट, इट इज बेंजाल्डिहाइड, राइट, ध्यान देना। ओके, और ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर है, तो नाइट्रो ग्रुप है 1 2 3 एंड 4 के ऊपर है, तो इट इज 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, पूरा लिखेंगे साथ में नीचे। This is 4 nitro benzaldehyde. This is 4 nitro benzaldehyde. क्या है बच्चों, ये है आपका 4 nitro benzaldehyde है। और you can understand this. You can also write this as para. ये para भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक और स्पेशल कंपाउंड बताऊंगा आपको जहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है। CH2 CH CH2 CHO CHO CHO। अब इसमें क्या होगा, इफ यू कैन सी देयर आर 3 एल्डिहाइड ग्रुप्स हियर, यहाँ पे 3 एल्डिहाइड ग्रुप है। अब अगर मैंने ऐसे, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया 5 कार्बन का चेन 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैंने लिखा पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है N, मैंने देखा 3 जगह पे एल्डिहाइड है तो मैंने लिख दिया ट्राई आल। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब ऐसा लिखते हो ना तो आपने ये 2 कार्बन को तो गिन लिया, इसको तो आपने गिना ही नहीं है ना, ये कार्बन तो रह गया गिनने का। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको चेन खाली इतने का ही गिनना पड़ेगा, 3 कार्बन का। दिस इज प्रोपेन, और फिर तीनों एल्डिहाइड को अलग से लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, इन तीनों को हमें अलग से लिखना पड़ेगा, ट्राई कार्बाल्डिहाइड, दैट्स करेक्ट थिंग, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए बच्चों, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिनके कॉमन नेम्स आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके, जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, कॉमन नेम एग्जाम में कभी भी वो एमसीक्यू में टपक सकता है, तो आपको ध्यान रहे, आपके मार्क ना कटे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बता देता हूँ, चलिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम्स में, राइट। कॉमन नेम्स टू बी रिमेंबर, कॉमन नेम्स टू बी रिमेंबर्ड। ओके, सबसे पहला है HCHO, जिसका कॉमन नेम है फॉर्माल्डिहाइड। क्या है बच्चा लोग, ये है फॉर्माल्डिहाइड, दैट इज मिथेनॉल, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है मिथेनॉल, दैट्स एन IUPAC नेम। सिमिलरली CH3CHO, इट इज एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम इज एसिटाल्डिहाइड, एंड IUPAC नेम, 2 कार्बन के साथ एल्डिहाइड है, इथेनॉल है, 2 कार्बन के साथ एल्डिहाइड है, क्या है बच्चों, ये आपका इथेनॉल है। ठीक है, चलिए देन एक और इंपॉर्टेंट बताऊंगा बच्चों मैं आपको, एंड दैट इज वेल्ड्राल्डिहाइड। CH3 CH2 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 CHO, 5 कार्बन की चेन को हम कहते हैं वैलेरिक, राइट। तो ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसे कहते हैं वेलराल्डिहाइड, 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 एंड दैट IUPAC नेम इज वेरी सिंपल, पेंटेनॉल। 5 कार्बन का चेन है, उसके साथ एल्डिहाइड, दैट इज पेंटेनॉल। ओके, लेट मी मेक इट क्लियर ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे, फिर आप रीड करो तो इसको। ओके, चलिए बच्चों, अब एक और इंपॉर्टेंट, CH2
डबल बॉन्ड CH2CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO, ये है एक्रोलीन। याद रखना बच्चों, ये MCQ आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO, एक्रोलीन, राइट। एंड इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड है मतलब इन, आल्डिहाइड है मतलब आल, तो इसका IUPAC नेम होगा बच्चों प्रोपिनाल। क्या नाम होगा इसका? प्रोपिनाल। और इन कहां पर है? सेकंड के ऊपर है, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई हियर। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, so it is prop 2-in-al, that's an IUPAC name, एक्रोलीन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए एक और जबरदस्त इंपॉर्टेंट, थैल्डिहाइड, जिसको हम पढ़ते हैं पथाल्डिहाइड, बट इनफैक्ट इट इज थैल्डिहाइड, जहां पे 2 CH आजू बाजू में होगा, राइट, 2 CH आजू बाजू में होगा, उसको हम कहते हैं थाल्डिहाइड, पी साइलेंट, थाल्डिहाइड, राइट। ये आपको काम आएगा आगे जाके, थैलिक एसिड बनाने वाला रिएक्शन है अमाइन कंपाउंड में, वहां पे। चलो इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? अब देखो यहाँ पे 2 कार्बाल्डिहाइड ग्रुप है, तो मैं अगर एक को बेंजाल्डिहाइड लिख दूंगा तो दूसरे को बुरा लिख जाएगा ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड, बेंजीन लिख दिया अलग से, और दोनों आर्डिहाइड ग्रुप को अलग से लिखेंगे 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड, राइट, एज बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड। आई एम ट्राइंग कि मैं प्रेजेंटेशन जितना बने उतना अच्छा रखूं, खिचड़ा ना करूं बिल्कुल भी, है ना। दिस बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उतने ही आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो नॉन इंपॉर्टेंट है उसको हम टाइम पास नहीं करेंगे, राइट। चलिए बच्चों एक और है यहाँ पे, अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, दैट इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, चलो आप ले सकते हो अगर करना चाहो तो, ऐसा आपका ग्रुप है, राइट। चलो इसका कॉमन नेम क्या होगा? मैं कैसे, साइक्लोहेक्सेन, उसके साथ कीटोन है ना, साइक्लोहेक्सेन के साथ कीटोन है, और एल्डिहाइड और कार्बोनिल के बाजू वाला क्या होता है? अल्फा होता है। कॉमन नेम में आपको अल्फा बीटा करना है, तो ये है आपका अल्फा मिथाइल, कॉमन नेम साइक्लोहेक्सेनॉन। और जब IUPAC नेम लिखोगे तो अल्फा की जगह यहाँ पे खाली 2 आ जाएगा, बिकॉज ये 1 रहेगा और ये 2 रहेगा, बस। तो इतना सा फर्क होगा IUPAC नेमिंग लिखते हुए, इट इज 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, राइट इट हियर। एक और बताऊंगा बच्चों, मैं अलग कलर से लिखूंगा, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत बार इसको पूछा जा चुका है, मैसिटाइल ऑक्साइड, दिस इज CH3 twice, C डबल बॉन्ड CH COCH3, C डबल बॉन्ड CH COCH3, एक डबल बॉन्ड है बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड मैसिटाइल ऑक्साइड। क्या है बच्चा लोग? ये है मैसिटाइल ऑक्साइड, बहुत बार पूछा जा चुका है ये मैसिटाइल ऑक्साइड, राइट। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो ये तभी पता चलेगा जब आप स्ट्रक्चर थोड़ा खोलोगे। स्ट्रक्चर थोड़ा खोलते हैं, लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली दिस इज। CH3 2 बार है, तो इट इज लाइक दिस, है ना, ये सेम कंपाउंड है COCH3। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 इज पेंट, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इन, पेंट इन, राइट। एंड फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन, तो आप लिखोगे ऑन, हर जगह पे नंबरिंग करना पड़ेगा, तो या तो कीप सम स्पेस, इन एंड ऑन लिख दिया इतना, राइट। पेंट आ गया, 5 कार्बन का, इन आ गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, बचा मिथाइल ग्रुप, तो आगे लिख दो मिथाइल को। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कीटोन का नंबर कम आए, बिकॉज कीटोन इज मोस्ट प्रेफर्ड ग्रुप, राइट। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कीटोन का नंबर कम आए, तो यहीं से करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो यू कैन सी हियर कि आपका कीटोन जो है वो सेकंड के ऊपर है, तो ओन इज ऑन सेकंड, इन कहां पर है? थर्ड के ऊपर है, इन इज ऑन थर्ड, एंड मिथाइल है फोर्थ के ऊपर। तो ये हो गया बच्चों आपका IUPAC नेम। ओके, कौन सा ऑक्साइड है? ये मैसिटाइल ऑक्साइड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। बहुत बार मैंने बच्चों के 1-1 मार्क जाते हुए देखा है यहाँ पे, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ मैसिटाइल ऑक्साइड पूछते, बच्चों फंस जाते हैं। याद रखना, मैसिटाइल के अंदर आप शॉर्टकट याद रखो, मैसिटाइल के अंदर 5 कार्बन होते हैं लाइन में, एक डबल बॉन्ड होता है और एक कीटोन होता है, राइट। 5 कार्बन, डबल बॉन्ड एंड कीटोन। अब ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिखे तो आप एग्जाम में टिक मार देना, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका कार्बोनिल कंपाउंड का IUPAC नेमिंग पूरा होता है, राइट। चलिए एक इंटेक्ट क्वेश्चन है जो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, दैट इज राइट द स्ट्रक्चर। इंटेक्ट क्वेश्चन नंबर 12.1, स्ट्रक्चर बनाना है हमें।
चलो मेरा पहला कंपाउंड दिया है बच्चों अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। चलिए पहले इस पे ध्यान देंगे बच्चों। प्रोपियो का मतलब है 3 कार्बन, एल्डिहाइड का है मतलब आखिरी में होगा CHO। ये हो गया आपका प्रोपियो एल्डिहाइड, प्रोपियो एल्डिहाइड। अल्फा के ऊपर मिथॉक्सी है बच्चों। अल्फा बीटा नोमेनक्लेचर में क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन ये है CHO, उसके बाजू वाला अल्फा होता है, तो यहाँ पर एक CH3 है। चलिए बाकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे बच्चों, तो ये होगा CH3, ये होगा CH, ये हो गया आपका कंपाउंड रेडी, सिंपल एकदम। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है बच्चों आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। चलो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का चेन, रूल फॉलो करो बच्चों। ब्यूटेन मतलब 4 का चेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, आल मतलब एल्डिहाइड आखिरी में, एल्डिहाइड ऑलवेज आखिरी में ही होता है। अभी कई बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, 4 कार्बन का चेन तो किया और फिर एल्डिहाइड वापस ये लगा देते हैं। अब ये 5 का चेन हो गया, तो ये गलत है। आपको 4 के चेन में ही एल्डिहाइड करना है, और 3 के ऊपर है हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया फर्स्ट। अभी आप सिंपल आईयूपीएसी सिस्टम में कार्बोनिल कार्बन 1 होता है, ये कॉमन नेमिंग के अंदर कार्बोनिल के बाजू वाला अल्फा होता है। आईयूपीएसी में कार्बोनिल 1, ये 2, ये 3, और इसके पास है हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों, OH ग्रुप होता है, राइट। चलो बाकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे। ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, और ये हो गया आपका CH2 CHO। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो तीसरा कंपाउंड देखते हैं बच्चों, बड़ा सा नाम है तीसरे कंपाउंड का, यहाँ लिखेंगे हम। थर्ड कंपाउंड इज 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, ओके। फिर 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, ओके। कार्बाल्डिहाइड लिखा है इसको, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए बच्चों क्या करेंगे हम। 2 के ऊपर है हाइड्रोक्सी, पहले तो वर्ड रूट पे जाओ, साइक्लोपेंटेन बनाओ पहले तो, ओके। साइक्लोपेंटेन हो गया। अब कार्बाल्डिहाइड लिखा है, कार्बाल्डिहाइड मतलब CHO, कार्बन को इसके अंदर इंक्लूड करना है आपको। 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी है, चलो जहां पे CH होगा वो फर्स्ट कार्बन, उसके बाजू वाला हाइड्रोक्सी OH हो गया, ओके। जहां पे ये चेन के अंदर कार्बाल्डिहाइड ग्रुप लगा है वो 1 होगा, और उसके बाजू वाला होगा 2। चलो नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। नंबर 4 दिया हुआ है 4 ऑक्सोपेंटेनॉल, 4 ऑक्सो पेंटेनॉल, ओके। ध्यान देंगे पहले पेंट के ऊपर 5 कार्बन, फिर आएगा N मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा आल मतलब आखिरी में एल्डिहाइड। वापस गलती मत करना एक CHO लगाने की, यहाँ पे तो कार्बाल्डिहाइड था इसलिए पूरा CHO लगाया था, कार्बाल्डिहाइड इसलिए पूरा CHO लगाया, यहाँ पे खाली आल है तो ग्रुप ही रखना है। 4 के ऊपर ऑक्सो, ऑक्सो मतलब डबल बॉन्डेड हो, 1 2 3 4, 4 के ऊपर ऑक्सो मतलब डबल बॉन्डेड O। चलो ये हो गया आपका CH3, बैलेंस से फुलफिल करना है आपको, ये होगा आपका CH2, ये भी होगा आपका CH2, डन। नेक्स्ट नंबर 5। चलिए बच्चों नंबर 5 इज डाई स्टैक ब्यूटाइल कीटोन। डाई है, ग्रुप है स्टैक ब्यूटाइल, कोई दिक्कत नहीं है, और कीटोन करना है आपको। अब स्टैक ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन जिसको सेकेंडरी से जोड़ना है आपको। तो ये हो गया बच्चों आपका 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बन, यू कैन सी। तो ये ग्रुप जो है ना वो स्टैक ब्यूटाइल है, 4 कार्बन का चेन है, एंड दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो इसे हम कहेंगे स्टैक ब्यूटाइल। बाकी आप हाइड्रोजन रख दो अभी से, CH2, और इसके पास एक H रहेगा बिकॉज एक वैलेंसी उसकी बाकी है अभी। ये एक बार हो गया, ओके। हमें ये 2 बार चाहिए, डाई स्टैक ब्यूटाइल कहा है, तो ये हो गया आपका कीटोन। एक बार वापस यहाँ पे रखेंगे इसको, एक बार वापस इसको रख देंगे बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर डाई स्टैक ब्यूटाइल, राइट। ये हो गया आपका डाई स्टैक ब्यूटाइल, राइट, ओके। क्लियर इतना आपको। तो ये हो गया आपका डाई स्टैक, का IUPAC नेमिंग कर सकते हो आप 1 2 3। अगर IUPAC नेमिंग लिखो बच्चों तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन लाइन में है। देखो मैं लिख देता हूँ IUPAC नेमिंग इसका, राइट। 7 कार्बन लाइन में है तो ये हो जाएगा हेप्ट, 7 कार्बन लाइन में है तो हेप्ट, ओके। चलिए कीटोन दिख रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड है, बीच में तो N, कीटोन दिख रहा है तो ऑन, और 2 जगह पे मिथाइल है। नंबरिंग करेंगे तो यहीं से करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 5 पे है डाइमिथाइल, ये इसका IUPAC नेम है। हाँ, कॉमन नेम है सेक डाइब्यूटाइल, IUPAC नेम है 3 5 डाइमिथाइल हेप्टेनॉन।
चलिए आखिरी है बच्चों आपको दिया हुआ 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉल, सिंपल है। चलो 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉल, नंबर 6 की बात करते हैं, एक सेकंड। 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉल, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉल। चलिए एसिटोफिनॉल तो आपको पता ही होना चाहिए कौन सा ग्रुप होता है, ये एसिटोफिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर COCH3, दिस इज एसिटोफिनॉल। बेंजीन के ऊपर COCH3 ये आपका एसिटोफिनॉल ग्रुप है, और 4 के ऊपर फ्लोरो है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन जहाँ पे फ्लोरीन है। तो ये हो गया बच्चों आपका IUPAC नेमिंग कंप्लीट। चलिए आगे जाके बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फिर आने वाला है प्रिपरेशन, ठीक है। ओके चलिए।